अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल स्पेगेटी। ये मिक्स्ड वेजिटेबल स्पेगेटी है, होममेड है, घर की बनी हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट्स है या कोई भी फेलियर है, जो भी आप लोग मुझे मेल में लिख के सेंड करते हैं वो बताती हूँ। रेसिपीज बताती हूँ, प्रमोशंस जो आप लोग की होती है वो उस पर डिस्कस करती हूँ और एक टॉपिक रखती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही अच्छे से मजेदार से कमेंट्स। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस वगैरह करवानी है, आपका बिजनेस आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूं, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँ कि ये चीज़ आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, इस पे पैसा खर्चा करना सही है कि नहीं सही, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। वेजिटेबल से भरा हुआ है ये स्पेगेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार। काली मिर्च है इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और नमक। गाजर है इसमें, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और स्प्रिंग अनियंस हैं।
किस किस को जो है वो ऐसे स्पेगेटी पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेजिटेबल्स और क्रंच।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफॉर्म ईजी है, आप लोग वहाँ पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए आसान है, आपको लगता है आसान से मैं इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और ज़रूर लिख के मुझे सेंड करिएगा। जब मैं आप लोगों के अचीवमेंट्स सुनूंगी और आप लोगों के फेलियर सुनूंगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी बहुत ज़्यादा, और मुझ में हिम्मत आएगी और आप लोगों के अंदर भी हिम्मत आएगी ज़रूर, जो मेरी भी ये स्टोरी सुनेंगे। लेकिन जो आप लोग हैं ना, आप लोग आम इंसान हैं, तो आप लोग की जो स्टोरीज है ना, वो रियलिटी बेस्ड होंगी, वो ट्रू स्टोरी होंगी। जब अगला बंदा वो स्टोरी सुनेगा, तो वो हिम्मत नहीं हारेगा अपनी ज़िंदगी में, वो भी जीना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हम हारना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हार नहीं मान रहा होता या हार देख रहा होता है, लेकिन वो जीने की पूरी पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है, या कभी-कभी तो अचीवमेंट आ जाती है, कोई ना कोई वो चीज़ हासिल कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है और कामयाब हो जाता है, तो वो भी स्टोरीज़ आप लोग मुझे बताएँ, सब तरीके की, कोई दुःख दर्द तकलीफ, आप लोग क्या सह के कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सह रहे हैं, अभी भी सह रहे हैं आप लोग, वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। इससे अगले बंदे को मोटिवेशन मिलेगी, जिसको आपकी स्टोरी की ज़रूरत होगी ना, वहाँ तक वो स्टोरी पहुँच जाएगी इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप लोगों को रेसिपीज़ वगैरह हैं, आप लोग समझते हैं ये तो बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, ये तो मुझे पता नहीं चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगा। अगर आप लोग कोई ऐसी बात है जो आप लोग बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं, आप ये सोच के कि भाई मैं किसी को बता दूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, या मुझे कोई बुरा समझेगा, या कोई हंसेगा, या आप लोगों के पास कोई है ही नहीं अपनी दिल की बात बताने के लिए, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, हेल्प करना चाहती हूँ। सबसे अच्छा बेहतरीन यही है कि आप लोग अल्लाह ताला से बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें, या आप लोग जो भी रिलीजन के हैं, आप लोग अपने अपने ईस्ट, अपने जो भी आप लोग जिनको मानते हैं, आप उनसे बातें किया करें। मैं मुसलमान हूँ, तो मैं अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की ही बात करूँगी कि आप अल्लाह ताला की तरफ जाएँ, उनसे बातें करें। या आप लोग ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपकी मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, तो आप लोग
साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें, वो अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे और आप लोग को इससे कोप अप करने का, इससे उभरने का, इससे साथ जिंदगी जीने का भी तरीका बता देंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोग बस चाहते हैं कि मेरी ये कोई बात है मेरे अंदर है और मैं किसी को बताना चाहता हूँ, बस कोई सुन ले मेरी बात और मेरे पास कोई है नहीं जिसको मैं सुनाऊं, या लोग भी हैं तो उनको बताने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी आप लोग लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, अननोन बन के लिख के सेंड कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, नाम ना जाहिर करें। मैं आपसे वन टू वन कांटेक्ट कर लूंगी इंशाल्लाह और आपको ज़रूर जवाब दूंगी मैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो, वरना यहाँ पर आप लोगों की स्टोरीज नहीं बताई जाएगी, सिर्फ मेरी हद तक ही रहेगी। मैंने बहुत सारी स्टोरीज इस तरीके से बताई भी हैं यहाँ पर अपने चैनल पे ही बिना नाम लिए। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा है कि देखो मेरी चीज़ से कोई ना कोई तो मोटिवेट होगा, एटलीस्ट मैं तो ज़रूर मोटिवेट होती हूँ कि देखो ऐसे भी लोग हैं और मेरी तो प्रॉब्लम उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, इस सेगमेंट में मैं एक टॉपिक भी रखती हूँ, तो जो आज का टॉपिक है वो है एग्जाम्स। आप लोग के एग्जाम्स कैसे होते थे? आप लोग जब छोटे होते थे या आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो आप लोग के जो एग्जाम्स होते थे तो वो किस तरीके से होते थे या होते हैं? जिस भी एज के लोग मुझे देख रहे हैं, तो उनके एग्जाम्स किस तरीके के होते हैं और आप लोग किस तरीके से डिलीवर करते हैं उनको? क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्या आप लोग चीटिंग करते हैं उसमें कि नहीं करते? ये ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग तो यही होता है कि चीटिंग करना। तो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, सच से मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो मेरे रैंक ही आते थे, रैंक से कम मेरा नहीं होता था। माशाल्लाह 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 से कि मेरे मैं रैंक्स में ही होती थी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ज़्यादातर तो मैं फर्स्ट या सेकंड में ही होती थी, थर्ड भी नहीं आता था मेरा। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे टेस्ट याद नहीं था और मैं अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक वो टीचर ना आए, टीचर ना आए, वो टेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे टेस्ट याद नहीं था। ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि मुझे टेस्ट याद ना हो। लेकिन पता नहीं उसका क्या ऐसी बात हो गई थी कि मैंने वो टेस्ट याद नहीं किया था, तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था बस अल्लाह पाक वो टीचर ना आए। अब वो टीचर आ गई, स्कूल की बात है ये, प्राइमरी सेक्शन की। अब मुझे चीटिंग करना तो आती नहीं। चीटिंग से मुराद वो जो फर्रा लेके या जो डेस्क के नीचे पूरी पूरी किताब रख लेते हैं ना, वैसे मुझे चीटिंग करना नहीं आती। हाँ, अगर कोई मुझे बता दे, मतलब बताने से मुराद भी मतलब एक दो वर्ड, जैसे हम लोग बता देते हैं ना इसके आगे क्या है, तो वो वर्ड बता दे कि भाई ये है, तो हम लोग आगे, हम लोग को याद आ जाता है, हम लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तो उस वक्त है ना, मैं मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं पता, तो वो पूरी की पूरी चीज तो नहीं छपवा सकती थी मुझसे। मुझे मेरी फ्रेंड के भाई तुम ये लो, पूरा का पूरा छाप लो बैठ के, तो टीचर तो देख लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि कॉपी जो है वो डेस्क के नीचे रखी और उससे लिखना शुरू कर दिया मैंने। और बात सारी ये हुई थी कि उन टीचर को जब मैं टेस्ट कर रही थी, तो उन टीचर को जो है वो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उसी वक्त जो है बोला कि मुझे अर्जेंटली मुझे जाना है, आप लोग टेस्ट करिएगा, मैं दूसरी टीचर को भेज रही हूँ। तो वो मैं टेस्ट कर ही रही थी, वो नीचे से छपाई चल रही थी मेरी, तो दूसरी टीचर आ गई, वो टीचर चली गई। मतलब मेरी दुआ कबूल हुई, लेकिन हाफ दुआ कबूल हुई कि क्या। तो वो मैंने जैसे तैसे करके वो मैंने कंप्लीट कर दिया। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी वो करने में, इतनी शर्म आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। अगर कहीं से भी कुछ भी पता चल जाता तो मेरी तो सारी इमेज खराब हो जाती है कि ये तो फर्स्ट सेकंड आती है और ये इस तरीके से कॉपी नीचे रख के जो है वो चीटिंग कर रही। तो जैसे तैसे करके वो चीज़ हो गई। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही अच्छा उसमें से मेरे फुल मार्क्स आए हो, उसमें भी मेरी गलतियां थी। आप देखें, अब ये सोचें मुझसे चीटिंग हो ही नहीं सकी कि मेरी उसमें जो है मिस्टेक्स थी, देख के लिखने के बावजूद। क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं नीचे से देख के वो लिखूं। तो मुझसे जितना होता था मैंने लिखा, लेकिन ऐसा था कि बस 10 में से 5 मार्क्स आ गए, 10 में से 6 मार्क्स आ गए, 5.5 आ गए, कि मैं बस में क्लियर हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेल हो गई कि बिल्कुल ही 1-2 मार्क्स आए या 0 मार्क्स आए। तो उसमें मेरे कुछ ना कुछ मार्क्स आ गए और वो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन मुझसे चीटिंग नहीं हुई। वो बस अल्लाह ही करनी थी कि वो टीचर चली गई और दूसरी टीचर आ गई। तो उस दौरान में जो भी टाइम मुझे मिला, और वो टीचर को इतना पता भी नहीं था, जो दूसरी टीचर आई थी, जाहिर सी बात है उनको तो इतना नहीं अंदाजा होगा ना, वो तो दूसरी क्लास ही है, हम स्टूडेंट्स का उनको शायद नाम भी अच्छे से याद नहीं था।
हम लोग बहुत छोटे थे, प्राइमरी सेक्शन में थे, बिल्कुल 2-3 क्लास में थे। तो वो चीज़ मैंने की, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी और मैंने बाद में फिर मैंने तौबा कर ली थी कि नहीं, वो 2 सवाल के जवाब थे, एक-एक लाइन के जवाब थे वो, और वो भी मुझसे नहीं हुई चीटिंग, और जस्ट जैसे-तैसे करके मैंने कर दिया बस उसको। और फिर बाद में मैंने यही तहैया कर लिया था कि अब मैंने चीटिंग नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हम लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि ना इसके आगे का वर्ड याद नहीं आ रहा, या फिल इन द ब्लैंक्स में जो है नहीं आ रहा हमें, या हमें एमसीक्यूज में नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी हिंट वगैरह ले लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन पूरी की पूरी छपाई करना पूरे के पूरा फर्रे लेके आना या पूरी की पूरी किताब रख देना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था, और ना ही उसके आगे कभी किया। उस वो सिर्फ मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वो मेरा था कि मैंने कभी चीटिंग की थी इस तरीके से कि पूरी की पूरी हम लोगों ने मतलब मैंने पूरी की पूरी कॉपी रख के मैंने चीटिंग की हो, और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी। तो फिर मैंने उसके बाद कभी भी मैंने नहीं किया था। मैंने तौबा कर ली थी कि मैं आराम से सुकून से बैठ के अपना याद करूँगी, ना कि मैं चीटिंग करूँ। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस थे? आप लोग के एग्ज़ाम्स होते थे तो कैसे होते थे? देखिए, ये छोटा-सा पार्ट है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो मैंने बताया। इसमें तो बहुत डिटेल बात हो सकती है। तो किसी नेक्स्ट टाइम भी मैं ये टॉपिक चूज़ करूँगी, और कोई और इसमें से हिस्सा चुन के उसके हवाले से बात करना शुरू करूँगी, एग्ज़ाम्स के ही हवाले से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग को अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं भाई मैं कोई टॉपिक है उसको चूज़ करूँ और उससे रिलेटेड बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो थी, होममेड कुरकुरी भिंडी, मसालेदार, चटपटी सी और क्रंची सी थी, वो वीडियो में आई नहीं, क्रंच आया नहीं इतना, क्योंकि एडिट कर देती हूँ मैं बैकग्राउंड नॉइज़, तो उसके साथ वो भी चीज़ चली गई अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें जो है कमेंट आया है, फरहाना आसिफ C5D, कैन यू प्लीज़ गिव मी रेसिपी प्लीज़। थैंक यू सो मच, आपने वैसे कमेंट किया, और मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी बताऊँगी इंशाल्लाह, किसी भी वीडियो में आ सकती है रेसिपी। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाओ यम्मी कुरकुरी भिंडी, देखते ही मेरे मुँह में पानी आ गया। हार्ट, थैंक यू। फरहाना आसिफ C5D, भिंडी लुक्स डिलीशियस, थैंक यू सो मच इतने अच्छे-अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स करने के लिए। और भी मज़ीद कमेंट्स किया करें, टॉपिक जो मैं रखती हूँ उससे रिलेटेड भी बात किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पसंद आ रहे हैं। क्या मैं बोल जो बता रही हूँ वो आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो उससे मुझे आइडिया होगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। पेड हो, नॉन पेड हो, कोई मसले की बात नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत का रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।